राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। तिरंगे का अर्थ होता है तीन रंगों वाला, अर्थात इसमें तीन पट्टियां हैं, तीन हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज पट्टियां हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई एक समान है। इनका रंग भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रंग हैं इसमें। तो इसमें तीन रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा बोलते हैं। तो इसमें पट्टियां कौन कौन सी हैं, कैसे इनका क्रम है, ये बातें भी आपको जाननी चाहिए। तो इनसे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा रंग ऊपर है, कौन सा रंग नीचे होता है। तो ये बातें आप आसानी से लॉजिक लगाकर बता सकते हैं। जैसे पगड़ी हम बांधते हैं तो सर पर बांधते हैं। लाल या केसरिया रंग की पगड़ी अगर आप बांधें तो सर पर बांधेंगे। और जो धरती हमारी होती है वो हरे रंग की होती है, हरियाली वाली होती है, हरियाली भरी धरती होती है। तो हरा रंग, एक बात याद रखें कि हमेशा नीचे होगा और केसरिया रंग ऊपर होता है। बीच में रंग कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। तो इस तिरंगे झंडे में तीन रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे सफ़ेद रंग होगा, उसके नीचे हरा रंग होगा। तो ये तीनों रंग होते हैं। और बीच में अशोक चक्र होता है जो कि नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो तीलियों की संख्या भी आपको याद रखना है। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। केसरिया रंग किसको प्रदर्शित करेगा? तो केसरिया रंग शक्ति, ताकत एवं साहस का प्रतीक है। केसरिया रंग शक्ति, ताकत एवं साहस को प्रदर्शित करता है। इसके नीचे होता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग सत्य एवं शांति का प्रतीक है। जबकि जो अशोक चक्र है, जो जिस चक्र में 24 तीलियां हैं, तो ये चक्र धर्म का प्रतीक है। जबकि सबसे नीचे होता है हरा रंग। हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? हरा रंग हमारे देश के विकास को प्रदर्शित करता है, उर्वरता को प्रदर्शित करता है, खुशहाल भरे जीवन को प्रदर्शित करता है हरा रंग। तो इन बातों को याद रखें। एक बात और याद रखें जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने इस राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इस बात को भी आप भी याद रखें। अर्थात अगर लंबाई 3 यूनिट है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अच्छा, इस राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, अर्थात प्रारूप को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपना लिया गया। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ और किसने फहराया था, ये बात भी आपको जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम 1907 में, 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ड, जो कि जर्मनी का एक शहर है, तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीका जी कामा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम फहराया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना चाहिए। ये इनमें से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे अनुपात के प्रश्न पूछे जाएं और रंगों में कन्फ्यूजन ना हो। कुछ बेसिक बातें भी आपको जाननी चाहिए। भारत का एक नागरिक होने के नाते आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन से रंग हैं, किस अनुपात में हमारे झंडे की लंबाई और चौड़ाई होती है। इन सारी बातों को आपको जानना चाहिए। कभी भी झंडे को हमें अपमानित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर हमने बात कर लिया है।